हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अकील डाहर ज्ञान की राह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड में आपदा प्रबंधन को देखेंगे। अगर जीपीएससी के सिलेबस को देखें तो झारखंड में आपदा प्रबंधन से कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कुल 10 मार्क्स का होता है। क्योंकि यह चैप्टर झारखंड में आपदा प्रबंधन काफ़ी छोटा भी है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर इसको किया जाए तो आसानी से 5 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? तो उदाहरण इसका यहाँ पर होगा, थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पे होगा नहीं है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? पहला है ज्वालामुखी विस्फोट, नाभिकीय विस्फोट, सी में भूकंप है, डी में चक्रवात है। तो इसका आंसर होगा नाभिकीय विस्फोट। नाभिकीय विस्फोट मानव जनित आपदा की श्रेणी में आते हैं, बाकी ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और चक्रवात ये सभी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को कितने जोन में रखा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा 3 जोन में, जो है जोन 2, जोन 3, जोन 4। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगर जोन 2 में देखें तो कुल 7 जिले आते हैं, जोन 3 में कुल 15 जिले प्रभावित हैं, और जोन 4 में देखें तो कुल 2 जिले आते हैं, जो गोड्डा और साहिबगंज है। साहिबगंज जो झारखंड का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सुनामी, बी में जैविक विकिरण, सी में नाभिकीय विस्फोट और डी में युद्ध है। तो इसका आंसर होगा सुनामी। बाकी जैविक विकिरण, नाभिकीय विस्फोट, युद्ध ये सभी मानव जनित आपदा है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी असंतुलन का उदाहरण है? बाढ़, सूखा, युद्ध या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी कि बाढ़, सूखा और युद्ध ये सभी पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है, जो मनुष्य द्वारा विभिन्न क्रियाकलाप के परिणाम स्वरूप ही पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो रही है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के सर्वाधिक संवेदनशील 2 जिले हैं, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो इसका आंसर होगा गोड्डा और साहिबगंज। साहिबगंज में स्पेशली साहिबगंज का उत्तरी भाग आता है, जो सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। छः नंबर क्वेश्चन है, भारत का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग सामान्य से लेकर, यानी कि सामान्य से लेकर अधिक तीव्रता वाला भूकंप संभावित क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा 55.6%। भारत का लगभग 55.6% भूभाग सामान्य से लेकर अधिक तीव्रता वाला भूकंप संभावित क्षेत्र है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितना प्रतिशत भूभाग प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा 12%। भारत का लगभग 12% भूभाग प्रतिवर्ष बाढ़ से, यानी कि बाढ़ से प्रभावित होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? हिमालयी राज्य में ग्लेशियरों के पिघलने के कारण
नदियों के जलस्तर में, यहाँ पे नदी होगा, नदियों के जलस्तर में वृद्धि, अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण जलस्तर में वृद्धि, पठारी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने पर जल प्रवाहित होकर मैदानी क्षेत्रों में फैलना, या डी नंबर क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का झारखंड में प्रवेश। तो इसका आंसर होगा अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन है झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है? दक्षिण पश्चिम झारखंड, दक्षिण पूर्वी झारखंड, उत्तर पूर्वी झारखंड, उत्तर पश्चिम झारखंड। तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी झारखंड। उत्तर पूर्वी झारखंड स्पेशली संथाल परगना क्षेत्र बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि संथाल परगना क्षेत्र की मैक्सिमम नदियाँ गंगा की सहायक नदी है और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और संथाल परगना क्षेत्र के साहिबगंज जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए यह क्षेत्र बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। दस नंबर क्वेश्चन है झारखंड राज्य का कौन सा भाग सूखा के प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिमी झारखंड यानी कि पलामू वाला क्षेत्र। ये अगर झारखंड का मैप है तो ये वाला क्षेत्र पलामू, गढ़वा, लातेहार वाला क्षेत्र सर्वाधिक सूखा से प्रभावित क्षेत्र है। और अगर ज़िले की बात करें तो सर्वाधिक सूखा पलामू ज़िले में पड़ता है। पलामू ज़िला, एक मिनट, पलामू ज़िला सर्वाधिक सूखे से प्रभावित जिला है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है झारखंड में सूखा जैसी समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से कदम कारगर सिद्ध होंगे? तो ऑप्शन है वाटर शेड मैनेजमेंट, जलाशयों का निर्माण, वृक्षों के कटाई पर नियंत्रण। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी कार्य जल को मैनेजमेंट करने में उपयोगी सिद्ध होती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है झारखंड के जंगलों में आग लगने का प्रमुख कारण क्या है? पहला आंसर है आम लोगों द्वारा ज्वलनशील वस्तुओं को जंगल में प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी है मानव द्वारा वनोत्पाद के संग्रहण के दौरान रोशनी हेतु आग जलाना। ऑप्शन नंबर सी है शुष्क पतझड़ वनों के आपस में टकराने से उत्पन्न आग। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी क्रियाकलाप के वजह से ही जंगलों में आग लगते हैं, जिसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन झारखंड के जंगलों में आग जैसी आपदा से निपटने होगा। झारखंड के जंगलों में आग जैसी आपदा से निपटने हेतु निम्न में से कौन से प्रयास कारगर सिद्ध होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है अधिक आयु के वृक्षों को काटकर उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाने चाहिए। जंगलों में फायर टावर का निर्माण किया जाना चाहिए। वनों का सड़कों द्वारा विभाजन किया जाना चाहिए। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी क्रियाकलाप जंगलों में आग जैसी आपदा से निपटने हेतु कारगर साबित हो सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है राज्य के कितने जिलों में जंगलों में आग लगने की समस्या नहीं होती है?
इसका क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। राज्य के किस जिले में होगा यहाँ पे? राज्य के किस जिले में जंगलों में आग लगने की समस्या नहीं होती है? तो इस ऑप्शन नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है चतरा, बी में हजारीबाग, सी में सिमडेगा और डी में रांची है। तो इसका आंसर होगा रांची। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों के जंगलों में आग लगने की प्रमुख समस्या निम्न में से किस पेड़ की वजह से, यानी कि किस पेड़ के बीज के संग्रह से होती है? ऑप्शन नंबर ए सागवान, बी महुआ, सी साल, डी बी और सी दोनों। तो इसका आंसर होगा बी और सी दोनों, यानी कि महुआ और साल का जो बीज होता है उसका संग्रहण की वजह से ही राज्य के जंगलों में आग लगने की प्रमुख समस्या है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के कितने जिले तड़ित यानी कि लाइटनिंग से प्रभावित है? तो इसका आंसर होगा 9 जिले। झारखंड राज्य के कुल 9 जिले तड़ित यानी कि लाइटनिंग से प्रभावित हैं, जिसमें पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, रांची, गिरिडीह मुख्य रूप से प्रभावित है। और तड़ित या लाइटनिंग से संबंधित आपदा से निपटने के लिए श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान यानी कि स्किपा श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान इसमें प्रबंधन हेतु कार्य करती है, जिसको हम लोग स्किपा भी बोलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में तड़ित झंझा एक प्रमुख आपदा है जिससे व्यापक पैमाने पर जान माल की हानि होती है। इस समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से उपाय कारगर सिद्ध होंगे? ऑप्शन नंबर ए है वर्षा के दौरान घरों से बाहर ना निकलना, वर्षा के समय पेड़ों के नीचे ना रुकना, बिजली के समय पेड़ों के नीचे ना रुकना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सभी उपाय तड़ित झंझा से बचने के लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, झरिया कोलफील्ड के कितने दशक से आग लगी हुई है? तो ऑप्शन है 1860, 1870, 1880, 1890। तो इसका आंसर होगा 1880। झारखंड के झरिया के खान में 1880 से आग लगा हुआ है, जो अब भी वहाँ पर धधक रही है और यह आग अभी भी चारों ओर फैल रही है और वैज्ञानिक भी इसको बुझाने में असफल है। 19 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे बड़ी खनन दुर्घटना चास नाला खान यानी कि धनबाद जिले में है, कब हुआ था? ऑप्शन है 1965, 1970, 1975, 1980। तो इसका आंसर होगा 1975 और इस दुर्घटना में कुल 372 लोगों की मौत हो गई थी, जो झारखंड राज्य की सबसे बड़ी खनन दुर्घटना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, लालमटिया कोयला खान दुर्घटना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 2016 में। गोड्डा के लालमटिया कोयला खान में 2016 में खनन दुर्घटना हुआ था, जिसमें कुल 20 लोगों की मृत्यु हो गई थी। दो अत्यंत दुखद घटना थी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में जंगली हाथियों द्वारा मानवीय बसावट क्षेत्र में किए जाने वाले आक्रमण यानी कि आक्रमण का प्रमुख कारण क्या है?
ऑप्शन नंबर ए हाथियों का अपने रास्ते से भटक जाना, बी है हाथियों द्वारा मानव बस्ती से आवाज़ सुनकर वहां पहुंच जाना, सी है मानव द्वारा हाथियों का प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप किया जाना। तो इसका आंसर होगा मानव द्वारा हाथियों का प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप किया जाना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मानव द्वारा धड़ल्ले से पेड़ों को काटा जा रहा है, चाहे रोड बनाने के नाम पे, चाहे औद्योगिक विकास के नाम पे, जिसकी वजह से हाथियों का जो प्राकृतिक आवास है उसको काफ़ी क्षति पहुंच रही है। इस वजह से आवास नहीं होने के कारण वे गांव की ओर आ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में जंगली हाथियों के ग्रामीण बसावट में प्रवेश करने के तरीकों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब जंगली हाथी ग्रामीण बसावट क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उसको रोकने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। यानी कि ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, आग द्वारा हाथियों को डराया जाता है व मिर्च की गंध द्वारा हाथियों को भगाया जाता है। ये सब करने से हाथी भाग जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया था। तो इसका आंसर होगा 2005 में। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू किया था और इसी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसमें कुल 9 सदस्य होते हैं। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मदद के लिए राष्ट्रीय स्तर पर NEC होता है, यानी कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, यानी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, जिसका अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होता है। केंद्रीय गृह सचिव। केंद्रीय गृह सचिव होता है जो आपदा से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों का समन्वय स्थापित करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मदद करती है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री, जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि JSDM झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका आंसर होगा राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म होगा SDMA स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और इसमें भी कुल 9 सदस्य होते हैं। और इसकी मदद करने के लिए राज्य कार्यकारी समिति यानी कि SAC होता है, जिसका अध्यक्ष राज्य का मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी होता है। राज्य का मुख्य सचिव इसका अध्यक्ष होता है, जो आपदा से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मदद करती है। इस प्रकार आज हम लोगों ने कुल 25 प्रश्नों को देखा। चूँकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा और लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको पार्ट वाइज देखेंगे। तो इससे आगे हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।